अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग। आज मैं अपना सेकंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने सुबह नाश्ते के टाइम वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि आज दिन में खाना नहीं बनाना था और ना ही रात का खाना बनाना था। रात को हमने दावत पे जाना था और दिन के टाइम हमने खाना जो है वो ऑर्डर कर लिया था, इसलिए सुबह नाश्ता मैंने बना लिया था। नाश्ते में मैंने बना लिए थे टमाटर, अंडे और साथ मैंने चपाती ले ली थी। और बाकी हस्बैंड मेरे मिल्क शेक लेते हैं और बच्चे जो है वो फ्राई अंडा लेते हैं। मैंने अपने और अपनी नन के लिए अंडे टमाटर बना लिया था। सिंपल मैंने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, और घी गर्म हुआ फ्राई पैन में तो उसमें टमाटर डाल के ढक के रख दिए। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो चमचे से इसे अच्छे से पीस लिए। और मैंने इसमें सिंपल लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये मसाले डालती हूँ मैं। अंडे टमाटर में मैं कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालती। और अंडे टमाटर तकरीबन मैंने काफ़ी 2 साल बाद ही बनाए हैं नाश्ते में। डेली नाश्ते में ये होता है कि अंडा फ्राई कर लिया या मैं चाय पापे ले लेती हूँ। कभी मैंने नाश्ते पे अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये होता है कि मेरे हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो फिर हम नाश्ते में कुछ ना कुछ ले लेते हैं। अगर घर पे कोई नहीं होता, मैं और मेरी नंद, तो हम लोग चाय के साथ या तो अंडा डबल रोटी ले लेते हैं या चाय पापे ले लेते हैं। और हम वैसे भी लेट उठते हैं। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाता है एक, तो जब वो स्कूल चला जाता है तो मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो 12 बजे उठती हूँ, जब मेरी हेल्पर आती है काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद घर का काम करवाती हूँ और साथ नाश्ता भी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने मसाले डाल के टमाटर को अच्छे से भून लिया था और पीस लिया था। और जो टमाटर का पानी था उसी में टमाटर गल गए थे। फिर उसी पानी को मैंने ड्राई करके जब ऑयल ऊपर आ गया तो मैंने उसमें अंडे डाल के थोड़ी देर ढक के रख दिया। जब ये हाफ पक गए, अंडे तो इतनी जल्दी पक जाते हैं मिनटों में। जब ये हाफ पक गए तो इसमें मैंने हरी मिर्च डाल के इसे चम्मच हिला के मिक्स कर लिया। अगर आप अंडे डालते ही मिक्स कर देते हैं तो वो एक लई सी बन जाती है, बहुत पतली सी। तो वैसे अंडे टमाटर अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ कि हाफ जो है वो पक जाए अंडे, और फिर मैं उसे अच्छे से भून लेती हूँ। चले तो जितनी देर हमारे अंडे तो तकरीबन रेडी हो चुके थे, मैंने हल्का सा चूल्हा जला के छोड़ दिया था कि अंडे गर्म रहे। और फिर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था। मैं चाय ऐसे बनाती हूँ कि दूध और पानी दोनों मिक्स करके। दूध और पानी मिक्स करके चढ़ा देती हूँ मैं चूल्हे पे। मैंने कहवा बना के कभी चाय नहीं बनाई। इलायची डाल के मैं दूध और पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। जब दूध से इसे पक जाता है तो उसमें चीनी पत्ती डाल देती हूँ और फिर सही से पका के चाय मिनटों में रेडी। और ये है हमारी चाय। चाय के बगैर सुबह नहीं होती, चाहे 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, लेकिन चाय जो है वो ज़रूर पीते हैं। और मैं और सिद्रा तो सुबह और शाम में चाय जो है वो लाजमी पीते हैं। कड़क चाय बनी थी पठान के होटल वाली। नाश्ता करने के बाद मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो काम कर लूँ, आज खाना वगैरह तो बनेगा नहीं।
तो कुछ काम करने वाले थे, बच्चों के थोड़े से कपड़े थे, मेरी हेल्पर है उसने धोए नहीं थे, यूनिफॉर्म था अबान का और कुछ बाकी कपड़े थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मशीन लगा के खुद ही धो दूँ। कपड़े धोने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, मैंने कहा जार में डाल के सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो माशाल्लाह से मेरा बेटा 5 महीने का हो गया। ये ऑपरेट जब हुआ था मेरा सिजेरियन होता है, तो जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो उसके बाद ये मंगवाए थे कि खाने हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह शौक़ से नहीं खाती और प्रेगनेंसी में तो ये चीज़ें खाई नहीं जाती मुझसे। तो अभी मैंने कहा कि चलें डब्बों में डाल के सामने रख देती हूँ कि सामने होंगे तो किसी ना किसी चीज़ में यूज़ हो जाएंगे। और पिस्ता भी ये जो था ये रोस्टेड था, तो उसमें एक नमकीन सा टेस्ट आता है, तो इसलिए पिस्ता वैसे मैं शौक़ से खाती हूँ, लेकिन ये नमकीन सा है, रोस्टेड है, तो इस वजह से ये काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने डाल के डब्बे में रख दिया। और ये चिया सीड्स थे, ये मैं प्रेगनेंसी से पहले ले रही थी डाइट के लिए, वेट लूज़ करने के लिए। तो उसके बाद प्रेगनेंसी में नहीं ले सकती, वेट लूज़ नहीं कर सकती, डाइट नहीं कर सकती। और अभी जब मेरे ऑपरेट के बाद अभी तकरीबन माशाल्लाह मेरा बेटा 5 महीने का हो गया है, अभी भी मैं नहीं ले रही कि अभी मैं फीड करवाती हूँ, तो मैं अब भी डाइट नहीं कर सकती, तो इसलिए। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूज़ करूँगी। ये आयरन के लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे भी ये डेली यूज़ करने चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इसका मुझे पता नहीं है। वेट लूज़ करने के लिए तो मैं गर्म पानी में डाल के विनेगर वगैरह तो वो मैं ले लेती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको छोड़ा हुआ है कि कुछ टाइम बाद लूँगी। तो अब मैं कल से जिम जाना स्टार्ट कर दूँगी, तो फिर ये मैं दोबारा लेना शुरू कर दूँगी कि अब जो है वो मेरा बेटा भी 6वें महीने में लगा हुआ है, तो उसको अब मैं सिरेलैक वगैरह और ये चीज़ें दूँगी। तो अब मैं ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की डाइट जो है वो मैं कर सकती हूँ। चने मैंने कहा ऐसे तो खाए नहीं जाते, डाल के सामने रख दूँगी तो कौरमे वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, बादाम पुलाव में यूज़ हो जाते हैं या किसी मीठे में। वीडियो भी मैं थोड़ी मुश्किल से एडिट कर रही हूँ कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। मैंने दिन में बिरयानी खा ली थी अचार के साथ, और रात में फिर मैंने दावत पे गई थी, वहाँ से वापसी पे हमने आइसक्रीम खा ली और उससे मेरा गला जो है वो और ख़राब हो गया। मैं हरी मिर्चें वगैरह जो है वो ला के तो इस तरह कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, न्यूज़पेपर बिछा के, तो ये फिर काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। इससे ये है कि ये ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप ऐसी थैली में रख देते हैं या ऐसी खुली फ्रिज में रख देते हैं तो हरी मिर्च, लेमन, धनिया, पुदीना ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप ऐसे कंटेनर में रखेंगे न्यूज़पेपर में लपेट के तो ये ख़राब नहीं होंगी, काफ़ी टाइम तक चलेगी। लेमन ये मैं तकरीबन 2 हफ़्ते पहले लाई थी, बड़े वाले लेमन है, और इसका जो छिलका है वो मोटा होता है। पील ऑफ करके आप इसका ऊपर से पील करके आप ये केक वगैरह में डाल सकते हैं। मैं केक बनाती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ, या कोई मीठा बनाया ऐसा जिसमें लेमन का फ्लेवर डलना है तो मैं इसको पील करके डालती हूँ, चावलों में डल जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें लेमन पील करके डालना पड़ जाता है, तो इसलिए मैं ये बड़े वाले लेमन ला के रख लेती हूँ। अच्छे से इसे खुश्क करके इसे न्यूज़पेपर में सही से लपेट के तो मैं इसी कंटेनर में रख लूँगी, वरना पहले ये एक अलग पड़े हुए थे टपरवेयर में, तो फिर थोड़े से बच के तो मैंने कहा चलो साफ़ करके इसके साथ ही हरी मिर्चों के साथ ही रख देती हूँ। और ये रेड वाली जो चिली है ये जो है दाल में
और साग वगैरह में बहुत मज़े की लगती है। सॉस बनाने में, दाल में तड़का लगाने के लिए। अच्छे से इसे चारों तरफ से जो है वो लपेट के तो आप रख लें। ये काफ़ी अरसा चल जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते। अगर हम ऐसे ही लेमन बाहर रखते हैं फ्रिज में तो कुछ टाइम बाद वो छिलका पीला पड़ना शुरू हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है और उसके बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है लेमन का। तो अगर आप ऐसे लपेट के रखते हैं तो ये काफ़ी अरसा चल जाते हैं, ना टेस्ट ख़राब होता है और ना छिलका ख़राब होता है। वीडियो एडिट करने में बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी। अभी मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई पड़ी हैं, रेसिपीज़ वगैरह, लेकिन टाइम नहीं मिला था मुझे। तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग रात को 10 बजे घर से निकले थे। आप ही के घर दावत थी तो वहाँ के लिए, और ये आप ही का घर है। और स्पेशली उनका ये जो हिस्सा है गार्डन का मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आके मतलब ऐसे गार्डन्स वगैरह देख के, या मैं कि नर्सरी पे जाती हूँ जहाँ पौधे होते हैं तो इतना एक सुकून सा मिलता है। और ये उनका नारियल का दरख्त, इनके घर की बैक साइड पे भी नारियल का, चीकू का दरख्त मेरी जो नंद है उनकी मदर इन लॉ ने लगाया हुआ है। और अभी नारियल थे भी कच्चे, ढाब थे अभी। आप ही जो हैं वो 3rd फ्लोर पे रहती हैं, तो ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था। सामने फैमिली पार्क भी है, काफ़ी अच्छा एरिया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी। और मैंने वीडियो बना ली, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक तो 3rd फ्लोर पे ऊंची जगह से वो आसमान इतना नज़दीक लग रहा था और इतना परसुकून। और काफ़ी खुला इनका सहन है, तो काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने, और बच्चों ने भी काफ़ी खेलते रहे। और कराची के मौसम का तो आपको पता है, दिन में जितनी भी गर्मी हो रात को जो है वो हवा चलती है, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये साथ वाले घर का गार्डन था और मुझे देख के इतना अच्छा लगता है ऐसे गार्डन और पौधे वगैरह, और मुझे खुद भी बहुत शौक़ है पौधे वगैरह लगाने का। मैंने अपने घर के जो है गार्डन है तो वो काफ़ी वहाँ पौधे भी लगाए थे, वेजिटेबल्स भी लगाई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वहाँ पे लगी नहीं क्योंकि वो नीचे फर्श था और ऊपर मिट्टी डाल के उसे बंद कर दिया गया था, तो वहाँ धूप भी कम लगती थी तो लगे नहीं है। खाना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और मीठे में खीर थी। आप ही की बर्थडे कुछ दिन पहले थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने केक लेते हुए ऊपर आप ही का, हम सब लोग आप ही बोलते हैं तो आप ही लिखवा लिया था। आप ही ने तो केक कट किया नहीं था, बस आप ही ने हमारे बच्चों का हाथ पकड़ के, तो अबान को और अयान को वैसे भी हैप्पी बर्थडे करने का बहुत शौक़ है, तो उन्हीं ने काट लिया था। तो बस खाना खाया, एंजॉय। बस फिर काफ़ी देर, तकरीबन 1 बजे घर पहुंचे थे, और फिर बच्चों को सुलाया और वीडियो एडिट की। मैंने कहा सुबह चले शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।